हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना ये न्यूमेरिकल क्लास ले रहे हैं जिसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे। सो ये जो न्यूमेरिकल्स है ये यूनिट नंबर 1 पे बेस्ड है। सो पहला न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी इस टॉपिक के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है गिवन में, find the kinematic viscosity of an oil having density is 980 kg per meter cube। ये याद रखिए, डेंसिटी दिया हुआ है 980 kg per meter cube। When a certain point in oil the shear stress is 0.25 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे दूसरा टर्म दिया हुआ है shear stress 2.25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर and the velocity gradient is 0.3 पर सेकेंड। ये तीन जो टर्म्स है ये दी हुई है दोस्तों हमें, और हमें फाइंड आउट करना है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो आप लोगों ने काइनेमेटिक विस्कोसिटी डायनामिक विस्कोसिटी पढ़ा था, तो यहाँ पे मैं रफ में लिख देता हूँ उनके फॉर्मूलेज कि हमको यहाँ से पता चलना चाहिए कि हमको क्या निकालना है। तो देखिए हमें निकालना है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को डिनोट किया जाता है म्यू से, और म्यू इज इक्वल्स टू होता है न्यू इज इक्वल्स टू होता है म्यू डिवाइडेड बाय रो। तो ये जो स्मॉल वी मतलब न्यू होता है, न्यू को कहा जाता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये यू सा टाइप का जो लैटिन वर्ड है इसको कहा जाता है डायनामिक विस्कोसिटी, और उसके नीचे रहता है रो, रो को कहा जाता है डेंसिटी। ये फॉर्मूला है। मतलब अगर मुझे काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, साथ में मुझे क्या दो टर्म्स चाहिए रहेगी, एक चाहिए रहेगा म्यू और दूसरा रहेगा मुझे रो। सो अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो पहले हम लोग लिखते हैं गिवन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन में देखिए सबसे पहले हमारे पास में डेंसिटी दिया है, मतलब रो दिया हुआ है। रो इज इक्वल्स टू 980 kg पर मीटर क्यूब, ये दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया हुआ है, शेयर स्ट्रेस मतलब टाउ। शेयर स्ट्रेस किसको बोला जाता है, टाउ को। टाउ दिया हुआ है 0.25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 0.25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा दिया हुआ है डी वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, दैट इज डी यू बाय डी वाई। इसको दिया हुआ है 0.3 पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन हो गया। अब हमारे पास में सॉल्यूशन के लिए जगह है। सॉल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सॉल्यूशन में देखिए अगर मुझे न्यू निकालना है तो मुझे म्यू और रो ये दो टर्म्स चाहिए। तो मेरे पास रो तो है लेकिन न्यू नहीं है। न्यू म्यू किसको बोला जाता है, डायनामिक विस्कोसिटी को। सो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पे न्यू का वैल्यू। तो न्यू होता है डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है, सो डायनामिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल्स टू टाउ डिवाइडेड बाय डी यू बाय डी वाई। मतलब डायनामिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज टाउ। टाउ मतलब क्या होता है, शेयर स्ट्रेन, और डिवाइडेड बाय डी यू बाय डी वाई मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट। सो टाउ का वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.25, डी यू बाय डी वाई का वैल्यू गिवन है 0.3। सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 0.25, ये कैल्शियम में 0.25 डिवाइडेड बाय 0.3, तो इसका आंसर आता है 7.5। कितना आंसर है इसका, 7.5। और इसका यूनिट रहता है दोस्तों न्यूटन सेकेंड्स पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकेंड्स पर मीटर स्क्वायर। ये कैसे आया यूनिट, तो सिंपली ये दो टर्म्स का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और यहाँ पे 0.3 पर सेकेंड से, इसलिए ये न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर आया। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या मिल गया, म्यू मिल गया। अब हमारा सेकंड टर्म क्या है, हमारा सेकंड टर्म है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी कैसे निकलेगा दोस्तों, सो देखिए सेकेंड है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला है स्मॉल वी मतलब न्यू। न्यू इज इक्वल्स टू म्यू डिवाइडेड बाय रो। सो म्यू हमारा आ गया 7.5 डिवाइडेड बाय रो है 980। ठीक है, सो 7.5 डिवाइडेड बाय 980। तो ये आंसर आ गया
7.65 इंटू 10⁻³ और इसका काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट होता है मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले न्यूमेरिकल में काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकाला है। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, एक और दूसरा न्यूमेरिकल हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ये जो न्यूमेरिकल है ये सरफेस टेंशन के ऊपर है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड सरफेस टेंशन। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस टेंशन इन अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ 40 mm डायमीटर। सो एक लिक्विड ड्रॉप है जिसका डायमीटर है 40 mm, व्हेन द इनसाइड प्रेशर इज 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब उस ड्रॉप के अंदर का जो प्रेशर है वो कितना है, 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसका डायमीटर है 40 mm और 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या है, अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब ये कौन सा प्रेशर है, पॉजिटिव गेज प्रेशर। ठीक है ना। सो हमको ये दो कंडीशंस दी है और सरफेस टेंशन हमको निकालना है। तो देखिए हम लोग जो जब वीडियो लेक्चर पढ़ा था तो उस समय सरफेस टेंशन की मैंने आपको 3 वैल्यू बताई थी। सरफेस टेंशन को डिनोट किया जाता है सिग्मा से। कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। और उसका लिक्विड ड्रॉपलेट का जो फॉर्मूला है, काय का, लिक्विड ड्रॉपलेट का, उसका लिक्विड ड्रॉपलेट का फॉर्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू PD डिवाइडेड बाय 4। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला था सिग्मा फॉर हॉलो बबल। ये काय के लिए था, हॉलो बबल के लिए PD डिवाइडेड बाय 8। और तीसरा था सिग्मा मतलब सरफेस टेंशन फॉर लिक्विड जेट। काय के लिए, लिक्विड जेट। इसका फॉर्मूला था PD डिवाइडेड बाय 2। ये 3 फॉर्मूले हैं दोस्तों सरफेस टेंशन फाइंड आउट करने के। तो हमको सबसे पहले देखना है कि हमारे न्यूमेरिकल में कंडीशन कौन सी दी है। लिक्विड ड्रॉपलेट के नाम दिया है, हॉलो बबल का नाम दिया है, या लिक्विड जेट का नाम दिया है। तो फाइंड सरफेस टेंशन इन अ लिक्विड ड्रॉप, मतलब हमको हमारा जो न्यूमेरिकल में कौन सा वर्ड दिया हुआ है, लिक्विड ड्रॉप। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा काम में आएगा, PD डिवाइडेड बाय 4 का। सो P क्या है इसमें, प्रेशर, D है डायमीटर ऑफ बबल और 4 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, गिवन से। सो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है देखो, फाइंड सरफेस टेंशन फाइंड आउट करने को बोल रहा है। लिक्विड ड्रॉप है ऑफ 40 mm डायमीटर, मतलब D दिया हुआ है 40 mm। तो याद रखिए यहाँ पे ये काय में दिया हुआ है mm में, और हमें जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम काय में लेंगे उसको मीटर्स में। तो 40 mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 40 इंटू 10⁻³ मीटर। उसके बाद दूसरी टर्म्स क्या दी है, व्हेन द इनसाइड प्रेशर, मतलब P दिया हुआ है, P इज इक्वल टू 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दो चीज़ें दी है। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे टू फाइंड, एक और लिखते हैं हम लोग टर्म टू फाइंड। तो हमको क्या निकालना है, सिग्मा लिक्विड ड्रॉप। हमको क्या निकालना है, सिग्मा। सिग्मा मतलब क्या, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप, ये हमको फाइंड आउट करना है। अब आ जाइए सॉल्यूशन के ऊपर। तो सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर लिक्विड ड्रॉप, फॉर अ लिक्विड ड्रॉप surface tension is given, surface tension is given by sigma is equals to PD divided by 4। so P है हमारा 3, D है हमारा 40 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 4। तो हम सिंपली कैलकुलेटर में इस वैल्यू को इक्वेट कर लेंगे, 3 इंटू 40 इंटू 10⁻³ ये हो गया हमारा आंसर, डिवाइडेड बाय 4। तो हमारा आंसर आया दोस्तों 0.03। तो सिग्मा का वैल्यू कितना आया, सिग्मा इज इक्वल्स टू 0.03 न्यूटन पर मीटर। क्योंकि सरफेस टेंशन है तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। सो फ्रेंड्स, ये जो भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ये कैपिलरिटी के ऊपर है। तो कैपिलरिटी में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कैपिलरिटी को डिनोट किया जाता है H से। कैसे डिनोट किया जाता है, H से। और H इज इक्वल टू क्या होता है, 4 सिग्मा, सिग्मा मतलब सरफेस टेंशन, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो
जी डी, ये फॉर्मूला है कैपिलरिटी का। तो इसमें एच मतलब क्या होता है, कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल। 4 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, सिग्मा मतलब सरफेस टेंशन, कॉस ट्रिग्नोमेट्री का है, थीटा मतलब ये थीटा बेसिकली किस लिए लिया जाता है, फॉर वाटर, वाटर के लिए थीटा होता है 0 डिग्री से 0 डिग्री। और फॉर मर्क्यूरी, क्या के लिए बात करो दोस्तों मैं, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के लिए मतलब क्या है, एच जी के लिए थीटा होता है 128 डिग्री। कितना होता है, 128 डिग्री। तो ये 2 स्टैंडर्ड टर्म्स है, जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो ये वैल्यूज दी नहीं रहेंगी, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर वाटर आता है तो 0 डिग्री और अगर मर्क्यूरी है तो 128 डिग्री। सो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गिवन से, ठीक है। सो गिवन में देखिए क्या दिया था, कैपिलरी राइज इन द ग्लास ट्यूब इज 0.2 mm ऑफ वाटर। मतलब कैपिलरी राइज मतलब क्या हो गया, एच दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 0.2 mm। सो ये हमको किस चीज़ में चाहिए, हमेशा मीटर्स में। तो 0.2 इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा मीटर। डिटरमाइन द मिनिमम साइज ऑफ द ग्लास ट्यूब, क्या करना है, डिटरमाइन मिनिमम साइज। तो साइज कैसे डिनोट किया, तो यहाँ पे ग्लास ट्यूब का डी से, डी हमको फाइंड आउट करना है। समझ में आया ना दोस्तों। इफ गिवन दैट सरफेस टेंशन इज 0.0725 न्यूटन पर मीटर। तो सरफेस टेंशन मतलब सिग्मा दिया हुआ है यहाँ पे 0.0725 न्यूटन पर मीटर। सो देखिए ये फॉर्मूला एच इज 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, और हमारे पास गिवन है एच दिया हुआ है 0.2 mm। सो 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर हो गया। डी हमको निकालना है और सिग्मा दिया हुआ है 0.0725 न्यूटन पर मीटर। सो देखिए फॉर्मूले के हिसाब से हमें कौन कौन सी टर्म चाहिए, यस तो गिवन है, 4 न्यूमेरिकल वैल्यू है, सिग्मा भी गिवन है, कॉस और थीटा। अब देखिए यहाँ पे थीटा दिया हुआ है। अब यहाँ पे कहीं पे भी आपको मर्क्यूरी नाम दिखाएगा क्वेश्चन में, अगर कहीं पे मर्क्यूरी नाम अगर है तो हमारे को थीटा लेना पड़ेगा 128 डिग्री। अदरवाइज अगर कहीं वाटर नाम दिया हुआ है तो हमको थीटा लेना पड़ेगा 0 डिग्री। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है द कैपिलरी राइज इन द ग्लास ट्यूब इज 0.02 mm ऑफ वाटर। मतलब क्या है वो, कैपिलरी राइज कैसे हो रहा है, वाटर से। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग थीटा फॉर वाटर। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ये टर्म्स हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हेडिंग दे देंगे अज्यूम थीटा फॉर वाटर इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, 0 डिग्री। उसके बाद क्या 4 हो गया, सिग्मा हो गया, कॉस थीटा भी हो गया। अभी उसने इसके नीचे क्या गया, रो भी कहीं पे नहीं दिया है, तो रो की भी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, रो वाटर इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, और उसके बाद जी की भी वैल्यू दी नहीं, तो जी की भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, जी इज इक्वल टू 9.81। तो क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों, हमको कैसे लिखना है, पहले गिवन लिखना है, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे वो अज्यूम करना है। एक रफ में ये चीज पार्ट है, ये रफ में करके रखिए तो आपको ध्यान में रहेगा। लेकिन ये फेयर में क्या रहेगा, गिवन कौन कौन सी टर्म्स गिवन है, अज्यूम क्या क्या हमको अज्यूम करना है इस न्यूमेरिकल के लिए, और टू फाइंड, जैसे हम लोगों ने डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं टू फाइंड। तो हमको फाइंड क्या करना है, डायमीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब आएंगे सॉल्यूशन के ऊपर। तो सिंपली सॉल्यूशन सीधा यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे फॉर वाटर इन अ क्लीन ग्लास ट्यूब। मतलब ग्लास ट्यूब कैसा था, क्लीन ग्लास ट्यूब, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है ना। सो और ये लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर अज्यूम में लिख दिया है। तो सॉल्यूशन में भी लिख सके, या अगर ज़्यादा मार्क्स के लिए आता है, 4 मार्क्स के लिए आता है, तो आपको आंसर बड़ा करने के लिए लिख सकते हैं। अदरवाइज नहीं भी लिखा ये टर्म तो भी चलेगा। और रो इज इक्वल्स टू, रो ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। एंड थर्ड है जी इज इक्वल्स टू 9.81। सो हमारे पास फॉर्मूला है एच इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी डी। तो हमारे पास एच है 2 इंटू 10⁻³ 4 है, सिग्मा की वैल्यू भी गिवन है 0.0725 इंटू कॉस 0 डिवाइडेड बाय रो 1000 इंटू जी 9.81 इंटू डी, ये हमको फाइंड आउट करना है।
तो इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास डी आ जाएगा 0.1478 मीटर। ठीक है, या आप इसको मीटर में लिखे, या जैसे पूछा काय में गया है, अगर एमएम में पूछता है तो आप इसको एमएम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डी इज इक्वल क्या करना पड़ेगा, मीटर को एमएम में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली मल्टीप्लाई बाय 1000। सो ये हो जाएगा 147.8 mm। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो होप करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन के आंसर समझ में आए होंगे।